Hello everyone, how are you all? Myself Diksha. So welcome back to our series of IJSO. तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है सर्कुलर मोशन। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? Two racing cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they each make a complete circle in the same time t. The ratio of the angular speed of the first to the second car is, ठीक है। सो हमें दो कार गिवन है, इनकी रेडियस कितनी है? रेस्पेक्टिवली r1 एंड r2 है, ठीक है। स्पीड आर सच दैट दे ईच मेक अ कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम t में एक कंप्लीट सर्किल कर रही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड कार इज, यानी कि अगर फर्स्ट कार की एंगुलर स्पीड को मैं ओमेगा 1 कंसिडर करूं और सेकंड कार की एंगुलर स्पीड को मैं ओमेगा 2 कंसिडर करूं तो इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। यू नो ओमेगा ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। तो इसका रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे 2 पाई अपॉन t1 अपॉन 2 पाई अपॉन t2, जो कि क्या है हमारा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशियो है, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन है कि दोनों कार सेम टाइम टी ले रही है सर्किल को कंप्लीट करने में, यानी कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, t1 और t2 की जगह हमने t पुट कर दिया, ठीक है। तो t से t कैंसिल आउट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1:1, ठीक है। तो ओमेगा 1:2 ओमेगा 2 हमारा कितना आया? रेशियो कितना आया? 1:1, ठीक है। दैट इज आर थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील इज एट रेस्ट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स 80 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है आफ्टर 5 सेकेंड जो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 80 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमें टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। इनिशियली व्हील क्या है? रेस्ट में है, यानी कि ओमेगा नोट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 80 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी उसके बाद हमारी हो जाती है 80 रेडियन पर सेकेंड। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। तो ओमेगा हमें 80 गिवन है, ओमेगा नोट 0 गिवन है, प्लस अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू हमें 5 गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 अपॉन 5 यानी कि 16, ठीक है, ठीक है। 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियल एक्सलेशन हो जाएगा। अल्फा हमारा क्या आएगा? 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा हमें फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा? थीटा थीटा क्या होगा? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा नॉट हमारा 0 है, तो ये 0 हो जाएगी टर्म। 1 का वैल्यू 16 है, टी की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको हम कट कर देंगे, 8 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, ठीक है। यानी कि 200 रेडियन हमारा क्या आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन चेंजेस, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अच्छा सर्किल में मूव कर रहा है, तो सर्किल में मूव करने पर क्या होता है? कंटिन्यूअसली हमारी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। यानी कि सर्किल में मूव करने पर हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है और एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। यानी कि हम ऑप्शन चेक करें तो क्या होगा? इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज। वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन एन एंगुलर वेलोसिटी, द पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज, ठीक है। हमें इसमें 4 रिलेशन गिवन है, ठीक है। इसमें से कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट है हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो हमें पता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है।
नाउ वी कैन चेक दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ व्हील इज ऑफ डायमीटर 1 मीटर इफ इट मेक्स 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड देन द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी। ठीक है, सो हमें डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर हमें गिवन है 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 1/2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है? इफ इट मेक्स 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो एक सेकंड में 30 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। ठीक है, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमें गिवन है। ठीक है, देन हमें फाइंड आउट करना है देन द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी। ठीक है, ठीक है, तो हमें लीनियर स्पीड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन। ठीक है, 2 पाई एन की वैल्यू हमारी कितनी है? 30, यानी कि 60 पाई हमारा क्या आया? 60 पाई रेडियन पर सेकेंड हमारी एंगुलर वेलोसिटी आई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है लीनियर स्पीड। ठीक है, तो लीनियर स्पीड क्या होती है? ठीक है, v इज इक्वल टू, लीनियर स्पीड होती है हमारी v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर होता है। ठीक है, तो ओमेगा आर, ओमेगा कितना है हमारा? 60 पाई। रेडियस कितनी है हमारी? 1/2। 2 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम्स, यानी कि 30 पाई हमारी क्या आएगी? 30 पाई मीटर पर सेकंड। लीनियर स्पीड है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो हमारी लीनियर स्पीड आएगी 30 पाई मीटर पर सेकंड। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 अपॉन पाई मीटर with constant tangential acceleration. If the speed of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is। ठीक है, हमें रेडियस गिवन है 20 अपॉन पाई। ठीक है, रेडियस कितनी है हमारी? 20 अपॉन पाई मीटर। ठीक है, 20 अपॉन पाई मीटर हमारी रेडियस है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी गिवन है हमें? 80 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या, दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे दो रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी 2 रिवॉल्यूशन में? अच्छा इसमें क्या, सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में एक सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यानी कि 2 पाई आर होगी। तो दो रिवॉल्यूशन में कितनी होगी? 2 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 4 पाई आर। आर की वैल्यू हमारी कितनी? 20 अपॉन पाई। 4 पाई आर की वैल्यू है 20 अपॉन पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80 मीटर हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? द टेंजेंशियल एक्सलेशन इज, यानी कि 80 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट 80। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ए क्या होगा यहाँ पे? टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी है? 80 मीटर है। 80 हमें फाइंड आउट करना है, 2 का 2। एंड v नॉट हमारा क्या, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, तो v नॉट स्क्वायर क्या होगा? 0 का स्क्वायर, यानी कि 0। और v हमें कितना गिवन है? v हमें गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हमें, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, यानी कि फाइनल स्पीड कितनी? 80 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 80 का स्क्वायर करेंगे हम इसका इधर। ठीक है, 80 का स्क्वायर यानी कि 80 इंटू 80 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इधर क्या होगा? 280 ब्रैकेट में 80। ठीक है, तो 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग क्या होगा? 80 इज इक्वल टू 280। तो 80 हमारा कितना आएगा? ये 80 है और ये 80 है। ठीक है, तो 80 हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो 80 हमारा कितना आएगा? 40। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो आप सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज थर्ड ऑप्शन।
40 meter per second square. That is third option will be our correct answer. Clear? Now moving to the next question. Next question discuss करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर, speed of end point and magnitude of difference of velocities at two perpendicular positions will be. ठीक है. सो हमें सेकेंड हैंड की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी. ठीक है. तो रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है. अच्छा, हमें इसमें आंसर्स जो गिवन है mm में गिवन है, तो इसको हम क्या करते हैं? mm में चेंज कर देंगे. 6 इंटू 10. ठीक है. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10. ठीक है. तो 6 इंटू 10 यानी कि 60 हो जाएगा रेडियस. ठीक है. उसके बाद हमें क्या गिवन है? हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ एंड पॉइंट, हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो यू नो जो सेकंड हैंड होती है वो एक पूरा रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 60 सेकंड में. ठीक है. तो इसके लिए हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी. इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 60 सेकंड. यानी कि ये 60 सेकंड में एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है. यानी कि 2 पाई अपॉन 60 यानी कि पाई अपॉन 30. इसके लिए ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. पाई अपॉन 30 इसके लिए ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ एंड पॉइंट. ठीक है. तो हम फिर से v इज इक्वल टू स्पीड निकालने के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर अप्लाई कर देंगे. ओमेगा हमारा कितना है? पाई. आर हमारी 60 है. 30 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 पाई हमारी लीनियर स्पीड हो जाएगी 2 पाई. ठीक है. पर सेकेंड. ठीक है. 2 पाई पर सेकेंड हमारी स्पीड ऑफ एंड पॉइंट हो जाएगी. ठीक है. सो 2 पाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि सेकेंड और थर्ड तो हमारा वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. स्पीड ऑफ एंड पॉइंट हमारी 2 पाई आई है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में 2 पाई गिवन है. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन हम फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है. वॉच में जो भी हैंड्स होती है, सेकेंड हैंड होती है, वो क्या करती है? सर्कुलर पाथ में मूव करती है. तो सर्कुलर पाथ हमारा ये है. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन. यानी कि दो परपेंडिकुलर पोजीशन ले लेते हैं. किसी भी सपोज कंसिडर करते हैं एक पोजीशन हमने ये वाली ली, और इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ये वाली. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन ये वाली हो जाएगी. तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? पार्टिकल की. पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया तो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी मतलब इस डायरेक्शन में होगी. वेलोसिटी मूव करने के बाद इधर आते ही उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है. एंड हमारा v क्या है? 2 पाई पर सेकेंड. ठीक है. सो अगर हम देखें, v इनिशियल है, ये v फाइनल है, तो v फाइनल क्या होगा हमारा? v जे कैप होगा, क्योंकि ये y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो vi क्या होगा हमारा? v i कैप हो जाएगा. ठीक है. v फाइनल हमारा v जे कैप है, एंड vi हमारा क्या है? v फाइनल हमारा v जे कैप है, एंड vi क्या है? v i कैप. ठीक है. तो हम क्या निकालेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा? v जे कैप माइनस v i कैप. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर हम v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यानी कि 2v स्क्वायर, यानी कि √2v हो जाएगा हमारा. एंड v की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? v की वैल्यू हमारी स्पीड ऑफ एंड पॉइंट 2 पाई पर सेकेंड आई थी. ठीक है. तो v की वैल्यू हम इधर पुट कर पाई, यानी कि 2 पाई √2 पर सेकेंड. 2 पाई √2 पर सेकेंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में हमारा 2 पाई √2 पर सेकेंड गिवन है. ठीक है. दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एरोप्लेन रिवॉल्व्स इन अ सर्किल अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ फिक्स्ड हाइट with speed 100 किलोमीटर पर आवर, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कंप्लीटिंग 1/2 रिवॉल्यूशन विल बी। ठीक है, सो हमें गिवन है कि हमें स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन विल बी। सपोज करते हैं पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है, हमें गिवन है। ठीक है, तो सर्किल में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जब वो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके सपोज वो यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अगर हम v इनिशियल क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर है, v फाइनल क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज है, यानी कि -100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हम निकालेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, v फाइनल हमारा है -100। ठीक है, एंड ये वाला माइनस है उसके बाद, और vi हमारा 100 है। ठीक है, तो -100 -200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो -200 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 200। ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 200 किलोमीटर पर आवर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग a uniform motion along a circular path of radius r. If the magnitude of its linear momentum is p, the radial force acting on the particle will be। ठीक है, तो हमें रेडियल फोर्स फाइंड आउट करना है। रेडियल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो हमारा रेडियल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल फोर्स ही हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। की वैल्यू क्या होती है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यू नो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी होता है, तो इससे वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी अपॉन एम हो जाएगी। ये पी अपॉन एम वी की जगह पुट कर देंगे हम इसमें। ठीक है, अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है, आर है। ठीक है, तो ये एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर 1/r। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा, पी स्क्वायर अपॉन एम आर। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन एम आर, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन एफ सी हमारा कितना आया, पी स्क्वायर अपॉन एम आर। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था, द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी, पी की टर्म्स में हमें रेडियल फोर्स एफ सी फाइंड आउट करना था, जो कि हमारा है पी स्क्वायर अपॉन एम आर। नाउ वी कैन चेक द ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में हमारा है पी स्क्वायर अपॉन एम आर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल इज गोइंग इन अ यूनिफॉर्म हेलिकल एंड स्पाइरल पाथ सेपरेटली एज शोन इन फिगर विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, नाउ हमें दो पाथ गिवन है, पार्टिकल दो पाथ्स में मूव कर रहा है, एक तो हेलिकल पाथ है हमारा, एक स्पाइरल पाथ है। ठीक है, अब इसमें हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये चेक करना है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में कांस्टेंट होगा पार्टिकल का। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फर्स्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड बी में डिक्रीज हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहला पाथ हमारा कौन सा, हेलिकल पाथ है। ठीक है, हेलिकल पाथ है सबसे पहला हमारा। ठीक है, सबसे पहला हमारा हेलिकल पाथ है। ठीक है, अच्छा इसमें हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट स्पीड गिवन है, यानी कि दोनों केसेस में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। नाउ अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल अगर हेलिकल पाथ को कंसीडर करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है।
अच्छा v तो कांस्टेंट, v की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो v स्क्वायर होने पर ये तो कांस्टेंट रहेगा v स्क्वायर, तो हेलिकल पाथ के केस में। अच्छा r की बात करें तो हेलिकल पाथ में रेडियस पूरे टाइम कांस्टेंट है, यानी कि r भी कांस्टेंट है, v स्क्वायर तो स्क्वायर होने की वजह से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, v का तो स्क्वायर लिया है हमने, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसमें हेलिकल पाथ में रेडियस कांस्टेंट रहेगी, यानी कि r भी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा हेलिकल पाथ के केस में। ठीक है ना, अगर स्पाइरल पाथ को कंसिडर करें, स्पाइरल पाथ हमारा कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन क्या गिवन है, इसमें डायरेक्शन गिवन है, इस डायरेक्शन में गिवन है। ठीक है, डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन गिवन है। तो अगर इसमें इस केस में हम देखें, एटी तो हमारा जीरो है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा हम सेंट्रीपिटल एक्सलेशन देखेंगे, जो कि हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। वी तो इसमें भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म तो कांस्टेंट है। अब आर की बात करें तो इसमें जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि जब स्पाइरल पाथ के केस में जब रेडियस हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अंदर जाते जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, तो रेडियस डिक्रीज होगी। रेडियस के डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, क्या होगा, एसी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अंदर बाहर की तरफ करें तो रेडियस बढ़ती जाएगी, तो रेडियस बढ़ने पर क्या होगा, रेडियस जैसे ही बढ़ेगी तो एक्सलेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड हमें इसमें डायरेक्शन कैसे गिवन है, डायरेक्शन हम अंदर से बाहर की तरफ आते जा रहे हैं, यानी कि रेडियस क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। रेडियस इंक्रीज होने पर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा एसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एसी हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, एसी विल डिक्रीज, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि हम अंदर से जब बाहर आते जाएंगे तो रेडियस हमारी इंक्रीज हो रही है, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेडियस की ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेडियस हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सलेशन डिक्रीज हो रहा होगा। तो इस केस में हमारा स्पाइरल पाथ के केस में एक्सलेशन हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ वी कैन चेक द ऑप्शन। फर्स्ट केस में तो हमारा एसी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट आया है। ठीक है, और सेकंड केस में हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम एटी की तो वैल्यू जीरो है हमारी, तो हमारा नेट एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, नेट एक्सेलेरेशन हमारा सेंट्रीपिटल के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में अगर देखें हम तो हेलिकल पाथ में तो हमारा एसी कांस्टेंट है एंड स्पाइरल पाथ में एसी डिक्रीज हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन में हमारा गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट इन ए में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है एंड डिक्रीजिंग इन बी केस में हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। सो इसी के साथ हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल वाइज। ठीक है, नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज a particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by v is equal to 2t where v is in सेंटीमीटर पर सेकंड एंड t इज इन सेकंड। ठीक है, सो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है, हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, v इज इक्वल टू 2t गिवन है एंड t सेकंड्स में गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फाइंड द रेडियल एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो रेडियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है। तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारी क्या है, 2t का स्क्वायर। ठीक है, 2t का स्क्वायर होगा एंड r की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर हमें कैलकुलेट करना है, तो t की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, ये हमारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका एक्सलेशन होगा। AC कितना होगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा होगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, नाउ बी पार्ट क्या है हमारा, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन at हमारा क्या होता है, at हमारा होता है dv अपॉन dt। dv की वैल्यू कितनी है, 2t है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 होगा। तो at हमारा कितना आएगा, at हमारा आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
सो बी पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ना इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा इसका? थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए टी हमारा कितना आया 4 आया है, 4 का स्क्वायर प्लस ए सी सॉरी ए टी हमारा क्या है? ए टी हमारा आया 2 आया है, 2 का स्क्वायर एंड ए सी क्या है हमारा रेडियल एक्सेलेरेशन? ए सी हमारा आया था रेडियल एक्सेलेरेशन 4 आया था, तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 और 4 हमारा कितना हो जाएगा? √20 हो जाएगा। ठीक है, तो √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सी पार्ट का आंसर क्या होगा? √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। ठीक है, ठीक है, so next question is a particle is traveling in a circular path of radius 4 meter at a certain instant. The particle is moving at 20 meter per second and its acceleration is at an angle of 37 degree from the direction to the center of circle as seen from the particle. So इसमें दो पार्ट गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है? हमें रेडियस गिवन है 4 मीटर। ठीक है, रेडियस हमारी कितनी है? रेडियस हमारी है 4 मीटर, रेडियस हमारी है 4 मीटर। ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट द पार्टिकल इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। वी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज एट एन एंगल ऑफ 37 फ्रॉम द डायरेक्शन टू द सेंटर ऑफ सर्किल। सपोज करते हैं कि सेंटर ये है इसका सर्किल का, तो सेंटर के डायरेक्शन में क्या होता है हमारा? ए सी होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इससे 37 डिग्री के एंगल पर हमारा नेट एक्सेलरेशन है। तो इससे 37 डिग्री के एंगल पर हमारा ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ए क्या है हमारा? ये नेट एक्सेलरेशन है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन है हमारा ए ये। ठीक है, और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एट वॉट रेट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें सर्किल को, तो इसमें अगर हम 1037 की वैल्यू निकालें तो 1037 क्या हो जाएगा? ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 80। ठीक है, ये हमारा 80 है। ठीक है, तो 1037 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 अपॉन AC। ठीक है, इससे हम निकालेंगे तो 80 अपॉन AC क्या होगी? 1037 की वैल्यू होगी। तो इससे अगर हम 80 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? AC 1037। तो AC हमारा क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R होता है 1037। V की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 20 का स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है 4 मीटर, यानी कि 4। 1037 की वैल्यू कितनी होती है? 1037 की वैल्यू होती है हमारी 3/4। ठीक है, 3/4 1037 की हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, 3/4 इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 80 की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, 3/4 हमारी 1037 की वैल्यू होती है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 20 अपॉन 4, 3/4। 4 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 4 5 जो 20, 5 5 जो 25 इंटू 3, यानी कि 75। ठीक है, तो 80 हमारा कितना आएगा? 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एट वॉट रेट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग। यानी कि पार्टिकल तो हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी कि इस केस में हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे, यानी कि एट वॉट रेट, किस रेट पर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी? 25 इंटू 3, यानी कि 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी रेट क्या होगी? 80 होगी, जो कि कितनी है? 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर? सो नाउ इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है,
सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट है इसका व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अगर हम इसमें हम अगर हम देखें कि ए कॉस ले लें, हम ए कॉस 37 लिखें, तो ए कॉस 37 क्या होगा, ए कॉस 37 किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। हम इधर कंपोनेंट ले रहे हैं, ए कॉस 37 ए सी के इक्वल होगा, और ए सी हमारा क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर है। वी की वैल्यू हमारी 20, 20 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये 20 इंटू 20 अपॉन 4, 4 5 जो 20, यानी ए सी की वैल्यू हमारी 100 आ रही है, ठीक है। तो 100 के इक्वल है ये हमारा कॉस 37, ठीक है। तो ए कॉस 37, ए हमें फाइंड आउट करना है कॉस 37 की वैल्यू, ठीक है। इधर हमारा cos 37 आएगा, ये किसके इक्वल है, ये हमारा 100 के इक्वल है, ठीक है। तो a 100 अपॉन cos 37 हो जाएगा। cos 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है, ठीक है। तो 100 अपॉन 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये 4 से 100 कैंसिल आउट होगा, 4 2 जाए 4 5 20, 25 इंटू 5 यानी कि 125, ठीक है। तो 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमारा 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट का 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी पूरी डीपीपी कंप्लीट होती है, ठीक है। पूरी डीपीपी हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम आप फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई डीपीपी के साथ। थैंक यू वेरी मच।